राजी। यानी कान्यत्र लिंगानी स्थावराणि चराणि च, यानी कान्यत्र लिंगानी स्थावराणि चराणि च, तेषु संकर्मते देवस्तस्य रात्रो यथाहरा। शिवरात्रिस्तथा पुरोगता तेन सा हरिवल्लभा। कहने का भावार्थ ये है कि इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वे छोटा है चाहे वे बड़ा है, भगवान शिव उसमें दिव्य रूप से समाहित रहते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। बच्चों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ठीक है। शिवरात्रि बहुत से उपलक्ष्य में कई जगह यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के पार्वती के साथ विवाह होने की खुशी में मनाई जाती है, भगवान शिव के जन्म के रूप में मनाई जाती है, और समुद्र मंथन के दौरान हल विष को धारण किया था भगवान शिव ने, इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है। हम दो कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ठीक है। समुद्र मंथन के दौरान जब हल विष का पैदा हुआ, उत्पादन हुआ, तो वो इतना भयानक था कि पूरे की पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ठीक है। उस हल विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। ठीक है। और इस वजह से भगवान शिव का जो गला था वो यहाँ से नीला हो गया। ठीक है। इसीलिए भगवान शिव को क्या बोला जाता है, नीलकंठ भी बोला जाता है। ठीक है। और लेकिन जो शुभ चिंतक थे उन्होंने ये परामर्श दिया कि भगवान शिव को क्या करना है, उनको नींद न आए। ठीक है। और पूरी रात्रि वहाँ पर नृत्य हुआ, वहाँ पर संगीत हुआ भगवान शिव की आराधना में। ठीक है। और सुबह जब हुई तो भगवान शिव ने सबको खूब सारा आशीर्वाद दिया। ठीक है। और इस घटना के उपरांत ये भी उपवास भी रखा जाता है। ठीक है। उपवास का देखो, उप से मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है निवास, यानी भक्ति के रूप में भगवान के नजदीक निवास करना। इस घटना के रूप में भी शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है। एक दूसरी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माता सती थे। ठीक है। माता सती के भगवान शिव और माता सती के इस रूप में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि राजा दक्ष जो माता सती के पिता थे, वो एक यज्ञ करवाते हैं। ठीक है। और उस यज्ञ में माता सती ये जिद करते हैं कि मैंने भी वहां पर जाना है, और माता सती उस यज्ञ में जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है कि वहाँ शिव जी का निवास नहीं होता, वहां पर शिव के लिए स्थान नहीं रखा होता, और वो बहुत क्रोधित होती है और वो योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर देती है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक दूसरे युग के रूप में जब माता पार्वती अवतार लेती हैं, तो उनके जो पिताजी होते हैं उनका नाम हिमनरेश था और माता का नाम मैना था। ठीक है। लेकिन माता पार्वती ये जिद करती हैं कि मेरी अगर शादी हो तो भगवान शिव से ही हो, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर क्या रहूंगी, कुंवारी रहूंगी। ठीक है। और उस दौरान माता पार्वती का विवाह होता है भगवान शिव के साथ। इस खुशी में जब माता पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ, इस खुशी में क्या मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है। कल आपको छुट्टी है। किस लिए छुट्टी है आपको? शिवरात्रि। कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, इसलिए कल छुट्टी है। जैसे हमारे कुल्लू में हम दशहरा मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार हमारा क्या है, दशहरा है। वैसा ही मंडी का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार क्या है, शिवरात्रि है। ठीक है। मंडी में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है। सभी दर्शकों को पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और आपको अगर हमारा ये काम अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें। पुनः आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद जी।